जी, बालाजी बहुत दिनों के बाद दिखा। कुशल, ओम, ओंकार, पायल, प्रणव, ऋतिक, सलोनी, समर्थ, शुभम, स्नेहा, तेजल, तुषार, सबको गुड मॉर्निंग। चलो आगे बढ़े। क्या हुआ कल अपना? मस्त हुआ? औसम हुआ? कहाँ तक पहुंचे? यस। औसम हुआ क्या मतलब? यस बोला है ओंकार, उसको बहुत अच्छा लगा है कल का जो भी हुआ वो। रिलेशनल ऑपरेटर स्टार्ट हो गए। गुड। वेरी गुड। तो तुमने वो टेबल बाहर किया क्या? एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि एंड के टेबल में दोनों ट्रू है तो ही ट्रू, और फॉल्स के टेबल में दोनों फॉल्स है तो ही फॉल्स। करेक्ट। इतना सिंपल याद रह सकता है कि नहीं एवरीबडी? एवरीबडी बोला तो सिर्फ ओंकार यस बोल रहा है, और कोई तो एक लाइक ठोक रहा है। बाकी सारे लोग कहाँ गए यस वाले? चलो हरी अप। गुड। सो आज मैं क्या पढ़ाने वाला था, क्या बोलेंगे एक्चुअली? लॉजिकल ऑपरेटर के बाद हमने जाना चाहिए कहाँ पे? मे बी यूनरी, और मे बी टर्नरी। बट टर्नरी तो खैर इफेल्स के बाद होगा सीक्वेंस में, क्योंकि उसको बोला ही जाता है कंडीशनल ऑपरेटर। बहुत लोग रिलेशनल को कंडीशनल बोल देते हैं या कंडीशन बोल देते हैं, विच इज रॉन्ग थिंग। ऑब्वियसली हमने कभी वो इफेल्स में देखा होता है, इसके वजह से हम उसको कंडीशन बोलते हैं, बट एज ऑपरेटर टर्नरी ऑपरेटर को कंडीशनल बोला जाता है। तो वो इफेल्स के बाद होगा, समझने में आसानी होगी। बट अभी मैंने कल जो बोला था, किसी को याद है क्या कि मैं कुछ चीजें कवर करूंगा? ओके। डू यू रिमेम्बर दैट? फिर मैंने कहा था कि कुछ एमसीक्यूज लूंगा। एनीबडी रिवीजन करते हो क्या ऐसे दिमाग में? या मे बी तुम रिकॉर्डिंग देख के कर सकते हो रिवीजन। इतना बहुत कुछ दिमाग में रखने की भी जरूरत नहीं होती है। तो तेजल यस बोल रही है, तो बताओ मैंने क्या बोला था कि मैं क्या कवर करूंगा? एमसीक्यू, बट किस बारे के एमसीक्यू? हाँ, ऋतिक को याद है, प्रिंटिफ वाले। गुड। तो मैंने बताया था कि मैं मेरे स्टाइल से थोड़ा सा प्रिंटिफ पढ़ाता हूँ। ओके। तो चलो। तो लेट्स बिगिन। सेव करें पहले इसको। क्या है आज का दिन? 22 अक्टूबर। प्रणव डे गिन रहा है? अरे डे 13 नहीं, ज्यादा होगा। चलो। सो प्रिंटफ के दो वर्जन है। ओके। अभी तो अब ऐसा क्यों वगैरह, उसके लिए अगर ज़्यादा डीप में जाना है तो हमें पॉइंटर्स वगैरह लगने वाले हैं। आर्ग्यूमेंट्स जिसको हम कहते हैं कि मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स वगैरह, ऐसा सब लगने वाला है। बट अभी समझने के लिए दो वर्जन्स है। एक प्रिंटफ का वर्जन है जो सिर्फ स्ट्रिंग लेता है। स्ट्रिंग मतलब क्या लेता है? कैरेक्टर एरे लेता है। सर हमको ये भी पता नहीं, ये भी पता नहीं, तो मैं ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स बोल सकता हूँ क्या?
एटलीस्ट ये तो पता होगा ना अभी कि ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, तुम्हारा नेम क्या है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। तो ये ग्रुप ऑफ कैरेक्टर वाला फंडा तो आसानी से समझ में आता है कि नहीं, एवरीबॉडी। और एक है जो डेटा रीडिंग के लिए यूज होता है। आई सर, प्रिंटफ तो प्रिंट के लिए यूज होता है, डेटा रीडिंग एंड देन आउटपुट विंडो के लिए यूज होता है एक्चुअली वो। बट हमें सिर्फ ये आधा पार्ट बताया जाता है, तो एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे वो अलग तरीके से है। तो एक एक वर्जन पहले देखते हैं अभी इसका, ठीक है। सो लेट्स से तुमको एक टास्क देता हूँ छोटा सा। ये 3 बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं क्या, एवरीबॉडी? दिखाई दे रहे हैं सभी को? अभी इन बॉक्स में मैं जो कुछ भी लिखूंगा, ओके, रेड में होगा वो तुम्हें यहाँ पे टाइप करना है, चलेगा एवरीबॉडी? अरे चलेगा क्या? यस तो बोलो, वाई बोलो, वाई 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 वाई। सो लेट्स से यहाँ पे 22 है, देन ये लिखा है। अब टाइप करो कि पहले बॉक्स में क्या है। अब टाइप करो दूसरे बॉक्स में क्या है। कैपिटल है तो कैपिटल आना चाहिए। अब बोलो तीसरे बॉक्स में क्या है। ये सब नल वगैरह तुम्हारी प्रोग्रामिंग की बात है, नन ऑफ द अबव वगैरह। एम्प्टी बोल सकते हो, करेक्ट है। बेसिकली तुम कुछ राइट कर पाओगे क्या कमेंट बॉक्स में? क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि सर रीड करने के लिए कुछ भी नहीं है। ये बहुत लोगों को क्लिक ही नहीं होता है। समझ में आ रहा है? तुम क्या नहीं कर पाए? राइट मतलब प्रिंट बोल सकते हो कमेंट बॉक्स में। तुम प्रिंट करने वाले प्रिंटफ हो। बट तुम्हें क्या करना पड़ रहा था अगर कमेंट बॉक्स में सही आंसर आना है? पहले 22 कैसे आया? तुमने पहले बॉक्स से 22 रीड किया, फिर तुम यहाँ पे राइट कर पाए। तुमने दूसरे बॉक्स से कैपिटल ए रीड किया, फिर तुम यहाँ पे राइट कर पाए। ये समझ में आ रहा है क्या एवरीबॉडी? क्या बोल रही? तो प्रिंटिफ को रीड करना पड़ता है, ये समझ में आ रहा है क्या? अगर समझ में आया है तो आर टाइप करो। ये छोटे से टास्क से बहुत, और इवन आगे भी हम आईओ स्ट्रीम लेते हैं, जावा में लेते हैं, तो वो सारी चीजें तब समझ में आती है कि क्यों रीडिंग और राइटिंग ये कॉम्बिनेशन हम तोड़ ही नहीं सकते। सिर्फ रीड करके फायदा नहीं है, राइट तो होता ही नहीं है अनलेस तुम रीड कर पाओगे। ओके, समझ में आ रहा है? तो लेट्स सी, लेट्स बिगिन। अभी इसमें कैसे सीन होता है, जब मैं लिखता हूं इंटीजर ए इक्वल्स टू 10, तो ए को कितनी जगह मिलती है? कुछ 4 बाइट्स मिलते हैं, करेक्ट। अभी यहाँ पे लेट्स से डबल D1, D1 20.8, तो D1 को कितनी जगह मिलती है? 8 बाइट्स किसी लोकेशन पे। सो इनको आइडेंटिफायर बोला जाता है बिकॉज आइडेंटिफायर्स आइडेंटिफाइज द लोकेशन। एम आई राइट एवरीबॉडी? सो नाउ प्रिंटफ जो रीड करने वाला वर्जन है, उसको दो चीजें चाहिए होती है कि कौन से लोकेशन से रीड कर। तो उसको मैंने बोला ए नाम के लोकेशन से रीड कर। तो ये जो ए देना है वो सेकंड आर्गुमेंट देना पड़ता है कॉमा करके। तो उसको दो चीजों की जरूरत है कि कौन से लोकेशन से रीड कर। तो मैंने उसको बताया ए से रीड कर। अभी वो कंफ्यूज है, क्योंकि जब किसी लोकेशन पे वो पहुंचेगा, उसको नहीं पता कि वहां पे 4 बाइट रीड करने हैं वहां से लेके, कि 8 बाइट रीड करना है, कि कैरेक्टर है तो 1 बाइट रीड करना है। ये उसको पता नहीं है। तो वो बताने का तरीका है
तुम्हारे फॉर्मेट स्पेसिफायर %d। समझ में आया? अब इन दोनों में से तुम एक भी चीज नहीं दोगे तो चलेगा क्या? नहीं, उसको बताना पड़ेगा कि कहाँ पहुंच, दैट इज ए के लोकेशन में पहुंच, और वहां से तू कितने बाइट रीड कर, 4 बाइट रीड कर। समझा? सेम थिंग, मुझे अगर किसको रीड करना है, D1 को, तो पहले D1 के लोकेशन तक पहुंच, आइडेंटिफायर आइडेंटिफाइज द लोकेशन काइंड ऑफ, तो उधर पहुंचा मैं रीड करने के लिए। बट अगर मैंने वहां पे भी %d बोला, तो वो 4 बाइट ही रीड करेगा, मे बी 20 आएगा। मुझे पूरा का पूरा आंसर आना चाहिए, तो मुझे कुछ अलग फॉर्मेट स्पेसिफायर देना पड़ेगा कि नहीं, अलग इनपुट देना पड़ेगा कि नहीं? यस और नो एवरीबॉडी? तो इसलिए यहाँ पे आपको लॉन्ग डिजिट ऐसा देना पड़ता है, जो LD करके कंसिडर किया जाता है। समझा? या मे बी इधर ही कोई LF भी बोलता है 8 बाइट के लिए, तो ऐसा हो। लेट से मैं एक कैरेक्टर डिक्लेयर करता हूं, कैरेक्टर CH इक्वल्स टू फर्स्ट बिट का F। तो यहाँ पे CH को जगह मिली, उसके अंदर F गया, 1 बाइट हुआ, लोकेशन कुछ तो 5000 लोकेशन है, करेक्ट? अब अगर मैं printf लिखूंगा, तो यस, लोकेशन आइडेंटिफायर कौन सा देना पड़ेगा मुझे? लोकेशन आइडेंटिफायर क्या है? CH है, करेक्ट? हाँ, लोकेशन आइडेंटिफायर क्या है, सोचो जरा। वेरिएबल का नाम आइडेंटिफायर का नाम है ना, तो लोकेशन आइडेंटिफायर क्या है? CH है। बट वहां से कितना रीड कर? 1 बाइट। अभी AD LD ये ज्यादा रीड करते हैं, तो ये C। समझ में आया क्या एवरीबॉडी? कितना सिंपल है कि कितना रीड करना है। बट ये प्रिंटफ मतलब लोगों को राइटिंग ही लगता है, और वहां से कंफ्यूजन शुरू सारे, कह रहे प्रिंटफ तो राइट के लिए, अरे राइट करना ठीक है, बट वो स्क्रीन पे राइट कर पाएगा, बट कब राइट कर पाएगा? जब मेमोरी से रीड कर पाएगा। तो अगर मेमोरी के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, तो प्रिंटफ मेमोरी में कुछ चेंजेस करता है क्या? नहीं। तो फिर प्रिंटफ मेमोरी से क्या करता है, तुम बताओ? प्रिंटफ मेमोरी से क्या करता है एवरीबॉडी? प्रिंटफ मेमोरी से क्या करता है? रीड करता है। और आउटपुट विंडो पे क्या करता है? और आउटपुट विंडो पे क्या करता है? प्रिंट या राइट बोल सकते हो। समझे क्या एवरीबॉडी? यन्ना रास्कला। ये जिंदगी भर याद रहेगा एवरीबॉडी। और ऐसी प्रिंटिव जैसी कोई भी चीज समवेयर कहीं ना कहीं से तो वो रीड करेगी, एंड देन वो राइट करेगी, करेक्ट? स्कैनफ इसी तरीके से आउटपुट विंडो या कंसोल बोलते हैं उसको, कंसोल से रीड करता है और मेमोरी में राइट करता है। हाँ, तो उसके लिए जरा सा ज्यादा एफर्ट लगता है, लोकेशन आइडेंटिफायर तगड़ा देना पड़ता है, दैट इज एम्परसेंड देना पड़ता है उसके साथ, क्योंकि उसको राइट करना है, सिर्फ रीड नहीं करना है ऊपर ऊपर से। तो देखेंगे वो तब का तब। बट ये प्रिंटिफ तक समझ में आया क्या सबको? इस वाले प्रिंटिफ के वर्जन को समझ में आया क्या एवरीबॉडी? अभी नेक्स्ट वाला वर्जन, जो ग्रुप ऑफ, हम बोल रहे हैं ना स्ट्रिंग वाला वर्जन, इसको क्या बोल सकते हैं, सिर्फ कैरेक्टर एरे वाला वर्जन, या ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स वाला वर्जन के बारे में बात करेंगे। का भी सिस्टम सेम वर्क करता है, सेम तो नहीं बोल सकते, बफर वगैरह है उसमें बहुत है, बट यस, मतलब तुम अगर रीडिंग या राइटिंग के बारे में बोल रहे हो, तो जिसको हम कह सकते हैं, कंसेप्ट वही है। ओके, कंसेप्ट वही है। इसीलिए तो वहां पे क्या बोलते हैं, आयो स्ट्रीम है ना, नहीं उधर कौन सा लगाना पड़ता है, क्या इंक्लूड करना पड़ता है उधर, कौन सा है उधर? तुम देखो ना जाके, वो रीडर वाला स्ट्रिंग लेना पड़ता है तुमको, करेक्ट? जो पैकेज है वो लेना पड़ता है, करेक्ट? आई थिंक। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इस तरीके से है। और जावा ने इसीलिए, देखो जावा मुझे इसलिए भी बेटर लगता है, जावा इसी तरीके से पढ़ाता है। जावा में यूजर से कंसोल से लेने वाला पार्ट इसीलिए बहुत बाद में आता है, आराम से। क्योंकि पहली चीज ये होनी चाहिए कि बिल्ट इन चीजें यूज करके तुम एल्गोरिदम सीखो। ओके, सिर्फ एक सीसो तुम्हें लगता है पहले, बट बाकी सारी चीजें बाद में पढ़ सकते हो तुम, है ना? जावा बेटर है
क्योंकि ऑब्वियसली अभी आप ऐसे बोल रहे हो कि स्मार्टफ़ोन्स बेटर है, ऑब्वियसली बेटर है। बट अगर वो डायल वाले फ़ोन ही नहीं होते, मोबाइल फ़ोन ही नहीं होते, उससे पहले वाले वो डायल वाले फ़ोन ही नहीं होते तो चलता क्या? तो कुछ बेसिक मैकेनिज़्म जो कॉमन है, वो बेस फाउंडेशन होना ही चाहिए। करेक्ट। तो यस, जावा बेटर है ऑब्वियसली, क्योंकि जर्नी में वो कब आया देखो ना, टाइमलाइन पे कब आया वो, सी प्लस प्लस के बाद जावा आया, ओओपी कंसेप्ट लेके। तो अभी तो ओओपी कंसेप्ट आने बाकी है बेटा, मजा तो उसमें भी है बहुत, देखते हैं। हाँ, अब ये वाला पार्ट आगे बढ़े, ये वाला वर्जन। तो इस वाले वर्जन के लिए क्या लिखना है, प्रिंटफ रिटर्न्स इंटीजर। ये बहुत कम लोगों को पता होता है, फर्स्ट बिट के स्टूडेंट है तो ही पता होगा यूजुअली, या तो कहीं पे एमसीक्यू में फेल होके बाद में गूगल सर्च किया है तो पता चलता है। प्रिंटफ रिटर्न्स इंटीजर, दैट इज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इट प्रिंट्स ऑन स्क्रीन, कंसोल या आउटपुट विंडो, सबका मतलब एक ही। सो प्रिंटफ रिटर्न्स इंटीजर, बट वो इंटीजर वैल्यू क्या होती है, दैट इज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इट प्रिंट्स ऑन द स्क्रीन। चलो लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत सारे एमसीक्यू को लगने वाली है, बहुत बहुत सारे एमसीक्यू में ये यूज होता है। क्यों तेजल? अरे कितने, लिटरली 4 लोगों ने लिखा यार, 20 में से। जरा ज्यादा लोग लिखो यारो, ऐसा नको करो, थोड़ा सा मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाओ कि लोग पढ़ रहे हैं बोल के। गुड। चलो आगे बढ़े। तो अब यहाँ पे लेट्स से अपना सोर्स कोड है, चलो छोटा सा ही करते हैं थोड़ा सा इसको। उसके बाद यहाँ पे अपना स्टैक फ्रेम है मेन का, और आज ऑब्वियसली यहाँ पे लगने वाला है अपने को आउटपुट विंडो। मैं इसको ज़रा हमेशा ही अलग रखता हूँ ताकि ये समझे कि कुछ अलग है, नया है, हम रोज जो डिस्कस नहीं करते वो है। तो ये तुम्हारा है सोर्स डॉट सी, करेक्ट। अपना स्टैक फ्रेम ओपन रहेगा नीचे से, तो स्टैक फ्रेम मेन का वगैरह आएगा उसमें, करेक्ट। यस। तो यहाँ तक तो अभी अपने को बाय हार्ट हो गया सर, एकदम से एकदम, यन्ना रास्कला। आधी रात को भी पूछेगा कोई तो अपने को कोडिंग आएगा सर इतना, है ही। हाँ, तो अब मैं प्रिंटफ लिखता हूँ, अज्यूम करो ये प्रिंटफ है, जगह नहीं है इसलिए ऐसा समझो। हेलो लिखा, हेलो का स्पेलिंग क्या है सर, बराबर है क्या, HELLO। तो ये हेलो लिखा, ओके। तो स्कीम क्या होगा, हमें इतना ही पता है कि यहाँ पे हेलो आता है, बराबर है। और इसमें हम खुश होते हैं, फिर हेलो वर्ल्ड, वहाँ पे हम चेंजेस करते बैठते हैं, हेलो विनायक, हेलो समर्थ, हेलो पायल, और खुश कंप्यूटर ने मेरे को हेलो बोला। हाँ, जिंदगी में किसी ने मेरे को हेलो नहीं बोला था, बट मेरी मशीन मेरे कंट्रोल में है, जब जब मैं हेलो बोलता हूँ हेलो बोलती है। गुड। सो बेटा इसके आगे बढ़ो अभी, इस मोमेंट के लिए इतना इकोसिस्टम पढ़ाया, नहीं तो ये डे वन पे भी हो ही सकता था ना। तो अभी जैसे हमने बोला, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं हेलो में, एवरीबॉडी, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, 5। तो यहाँ पे डमी में वो 5 आके रुकता है, समझा।
तो दिखने के लिए आप ये जो इनपुट दे रहे हो, ये बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। ये प्रिंटफ को दिया गया इनपुट है इस वाले वर्जन में। ये मेमोरी से कुछ रीड नहीं कर रहा, ये डायरेक्टली तुमने जो इनपुट दिया है वही एज अ इनपुट ले रहा है। सो रीडिंग इज काइंड ऑफ इनपुट, तो वो मेमोरी से अभी कुछ रीड नहीं कर रहा, डायरेक्टली तुमने डबल कोट्स में दिया है। ये वाला वर्जन जैसे हमने बोला ग्रुप ऑफ कैरेक्टर वाला स्ट्रिंग वाला वर्जन है, करेक्ट है, जहाँ पे हम वेरिएबल या आइडेंटिफायर नहीं दे रहे, डायरेक्ट चंक ऑफ कैरेक्टर्स या ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स दे रहे हैं। तो ये तुमने दिया, तो उसको रीड करने की जरूरत नहीं है, तो ये इनपुट है, तो आउटपुट विंडो में राइट किया। बट उसी के साथ उसने ये बताया कि मैंने 5 कैरेक्टर आउटपुट विंडो में लिखे हैं। तो तुम मुझे बताओ अभी अभी वाले सीन में 5 कहीं पे भी आउटपुट विंडो में दिखाई देगा क्या? एवरीबॉडी? नहीं। बट प्रिंटफ का जो डेटा टाइप है वो इंटीजर है कि नहीं? एवरीबॉडी? यस और नो? प्रिंटफ का डेटा टाइप क्या है? इंटीजर है। तो हम प्रूव करने के लिए कुछ काम करेंगे, बट पहले यहां तक समझा क्या सबको कि 5 कैसे आया डमी में? ये समझा है क्या? करेक्ट। तो अब मैं कोड क्या लिख रहा हूं देखो। मैं पहले लिखता हूं इंटीजर ए। इधर ए को जगह मिलेगी, कितने बाइट्स मिलेंगे? 4 बाइट्स वगैरह मिलेंगे, किसी 2000 लोकेशन पे मिलेंगे। ओके। अब मैं कर रहा हूं ए इक्वल्स टू प्रिंट एफ, तो ये कंपाइल होगा कि नहीं? प्रिंट एफ रिटर्न्स इंटीजर, ए का डेटा टाइप क्या है? इंटीजर, तो ये कंपाइल होगा कि नहीं? जो कोड देखेगा वो कंफ्यूज होगा, बोलेगा कि सर ऐसे कैसे स्ट्रिंग असाइन कर सकते हैं? अरे बेटा, हम स्ट्रिंग असाइन ही नहीं कर रहे, हम प्रिंटफ जो रिटर्न करता है वो असाइन कर रहे हैं। तो जिसको मेमोरी पता है, बिटवाइज कॉपी याद है, उसको समझेगा कि ये जो डमी वाला पार्ट है वो इसमें हम डाल रहे हैं। तो इंटीजर को इंटीजर ही मिल रहा है कि कुछ स्ट्रिंग वगैरह मिल रहा है? ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स मिल रहा है कि इंटीजर मिल रहा है? तुम बताओ क्या मिल रहा है एवरीबॉडी? कि ए में ऑब्वियसली इस लाइन पे पहले गार्बेज वैल्यू होगी ही, बट गार्बेज वैल्यू इरेज होके अभी ए में क्या आया? 5 आया। तो ये कंपाइल होगा कि नहीं एवरीबॉडी? सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, प्रिंटफ का रिटर्न टाइप क्या है? प्रिंटफ क्या रिटर्न कर रहा है एवरीबॉडी? इंटीजर, करेक्ट है। डमी में क्या स्टोर हो रहा है इसके वजह से? इंटीजर। 5 तो वैल्यू है, बट डेटा टाइप पूछ रहा हूँ कि डमी में क्या आ रहा है इसके वजह से। डमी में क्या आ रहा है? डमी में इंटीजर। ए का डेटा टाइप क्या है? इंटीजर। तो ये कंपाइल होगा कि नहीं? यस और नो? अभी ये क्वेश्चन सभी को है, अभी जिसको जिसको समझाऊं सबने यस बोलना चाहिए बेटा, नहीं तो क्वेश्चन पूछो, वाई टाइप करो, यू टाइप करो, चलो चलो हरी अप, समझा है तो। बट अभी भी ये प्रोग्राम रन करोगे तो आउटपुट विंडो में हेलो ही आएगा। ये सब कुछ तुम जो कांड कर रहे हो वो सारे मेमोरी में ही हो रहे अभी भी, समझे? एम आई राइट और नॉट एवरीबॉडी? तो मुझे ये प्रूव करना है, तो प्रूव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? प्रिंटफ %d एंड ए। हाँ, अब जैसे ही ये लिखूंगा ये हेलो के बराबर चिपक के यहाँ पे 5 आ जाता है, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि ये 5 जो है, अच्छा हुआ देखो जो जो रेड में है वो सब ए का है। समझ में आया क्या एवरीबॉडी? कि जो जो रेड में दिखाई दे रहा है वो सब ए वाला पार्ट है। अंडरस्टूड? आउटपुट विंडो तक, स्टैक से लेके मेमोरी से लेके, जैसे हम कह रहे हैं कि सोर्स कोड से लेके स्टैक से लेके आउटपुट विंडो तक। अब समझा? ये कितना 3 लाइन का एमसीक्यू है, बट यहाँ पे लोग कंपाइलेशन एरर बोलते हैं। ऑब्वियसली 90% लोग तो यहाँ पे कंपाइलेशन एरर बोल के ही आते हैं, अगर ये सारी चीजें पता नहीं है तो। ये एमसीक्यू में ऐसे, और देखो मेरा कहना क्या होता है, मैं एमसीक्यू पहले क्यों नहीं बताता? बहुत लोगों को एमसीक्यू एमसीक्यू करने होते हैं, तो मैं बहुत बार ये सजेस्ट करता हूँ कि एमसीक्यू का पढ़ाई करो, बट बाद में सारी इंफॉर्मेशन लेके। प्रॉब्लम क्या है?
अगर तुम एमसीक्यू के क्वेश्चन के थ्रू कंसेप्ट पढ़ोगे तो जिंदगी भर कोई कंसेप्ट कंप्लीट ही नहीं होगा। समझा? ये लोग एमसीक्यू क्यों पूछते हैं? क्योंकि उनका कहना होता है कि एक 3 लाइन के कोड में हम बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं, उसको नॉलेज है कि नहीं, जो एप्टीट्यूड दे रहा है वो चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रिंटफ क्या रिटर्न करता है वो पता होना चाहिए। प्रिंटफ के 2 वर्जन कवर हो गए, एक ग्रुप ऑफ चंक वाला जो हेलो वाला है वो भी कवर हो गया, और प्रिंटफ रीड करने वाला कवर हो गया। इसके वजह से हेलो 5 यही आउटपुट पक्का आना है ये पता होना चाहिए। तो एक 3 लाइन के कोड में कितनी सारी चीजें कवर हो गई ना, कि जिसका मेमोरी डायग्राम स्ट्रांग है उसको ही समझेगा। नहीं तो मैंने जैसे बोला 90% लोग इधर ही फिल्टर आउट हो जाते हैं कंपाइलेशन एरर बोल के, आगे कैसे बढ़ेंगे उनको लेके? तो अंडरस्टैंड दिस कि कंसेप्ट पहले पढ़ो सारे, जैसे मैंने आज वो 2 कंसेप्ट पहले बताए, 2 वर्जन है ये बताया, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी, तो ये समझ में आता है, नहीं तो नहीं। अभी सिंपल करते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। इसको सेव एज करता हूँ और कुछ चेंजेस करता हूँ। तुम बताओ कि अगर मैंने हेलो की जगह पे यहाँ पे आउटपुट बाय लिखा या प्रिंटफ बाय लिखा तो आउटपुट क्या आएगा? जिन्होंने पहले फर्स्ट बिट से पढ़ा है उन लोगों ने पहले आंसर नहीं देना चाहिए रे, लोगों को सोचने दो। तो यस, क्या क्या सीन होगा देखते हैं कि यहाँ पे पहले तो आउटपुट विंडो में क्या आएगा, बाय प्रिंट होगा। बाय के कैरेक्टर कितने हैं एवरीबॉडी? बाय के कैरेक्टर कितने हैं? 3। वो कहाँ पे जाएंगे पहले? वो जाएंगे तुम्हारे डमी में, करेक्ट? 3। फिर वो कहाँ पे जाएंगे? ए में, करेक्ट? फिर इस वजह से आउटपुट क्या आएगा? I3। समझा क्या ये सारा प्रोसेस? प्रिंटफ रिटर्न करके कहाँ पे रख रहा है? रिटर्न करके, जैसे ऑपरेटर के बारे में भी हमने देखा कि ऑपरेटर जो भी रिटर्न करता है वो पहले कहाँ पे जाता है। कुछ समझ में आ रहा है क्या एवरीबॉडी? हाँ, डमी में जाता है। फिर डमी से किसी आइडेंटिफायर को देना है तो कौन सा कॉपिंग होता है? बिटवाइज कॉपी होता है। सर यहाँ पे भी बिटवाइज कॉपी होगा क्या? यस, करेक्ट। समझे क्या सब लोग? तो ये सब कुछ चलेगा ही। अभी आगे वाले क्वेश्चन पूछता हूँ कि लेट्स से प्रिंटफ में मैंने डबल कोट्स में हाई दिया और अभी वाला कोड ये है, तो आउटपुट क्या आएगा? तुषार रेज्ड हैंड, बोल भाई तुषार क्या क्वेश्चन है? हाई टू, गुड गुड। अभी मैंने यहाँ पे क्या लिखा? टी लिखा, तो आंसर क्या आएगा? T1 आएगा, करेक्ट? अभी मैंने क्या किया? डबल कोट्स ओपन और डबल क्लोज कोट्स, बीच में कुछ भी नहीं लिखा, तो क्या आएगा? क्या आना चाहिए? मैं तो यार, अगर पहली बार मेरे से ही पढ़ते तो आंसर करेक्ट आता, इतना कंफ्यूज क्यों होते हैं यहाँ पे बच्चे पता नहीं। कि टी दिया तो T1 आता है, कुछ भी नहीं दिया तो क्या आना चाहिए? सही गलत बाद में देखेंगे ना, इतना क्यों डर रहे हो? थोड़ी ना एग्जाम चल रहा है। बट आना क्या चाहिए अगर मैंने डबल कोट्स दिया तो? 1 क्यों आना चाहिए? फिर टी की जगह पे तो T2 आना चाहिए था अगर एक्स्ट्रा करके आता है तो। हाँ, तो कुछ भी नहीं, तो कुछ भी नहीं का मतलब क्या होता है तेजल? ओम ने शायद कई आंसर दिया है, क्योंकि काउंट तो आएगा ना, फिर डबल कोट्स में कुछ भी नहीं दिया तुमने तो काउंट कितना आएगा? 0 आएगा। यस और नो? यहाँ पे क्यों कंफ्यूज होते हैं बच्चे पता नहीं। सर वो नल कैरेक्टर होता है ना, फिर वो हाई और T1 और बाय के टाइम पे कहाँ गया था रे? मतलब जहाँ पे तुमने अभी तो हमने बताया कि बाय के लिए तुमने ही बोला क्या होगा यहाँ पे, बाय और 3, मतलब लिटरली जितने कैरेक्टर है उतने। हाई के टाइम पे 2 है तो 2, टी के टाइम पे 1 है तो 1, तो कुछ भी नहीं है तो क्या आना चाहिए एवरीबॉडी? 0, करेक्ट?
तो यही आंसर सही है बेटा। ये आगे बहुत सही जगह पे एमसीक्यू में आता है। आज सब लोग ट्राई कर सकते हो। आज सम ऑफ डिजिट का प्रोग्राम ट्राई कर सकते हो लैब में। प्रिंटेफ पढ़ा दिया है, तो प्रिंटेफ यूज करके सारे काम ये पहले करके देख सकते हो। मेरा क्वेश्चन वही है कि क्यों एक्स्ट्रा का इंफॉर्मेशन लेके कंफ्यूज होते हो कि स्ट्रिंग के अंदर नल होता है ना, ये होता है ना। अगर वो होता तो मैं यहाँ से उसको पढ़ा था ना, कि फिर 3 की जगह पे यहाँ पे 4 बोलते, यहाँ पे नहीं होता ना ऐसा कुछ भी। तो एम्प्टी इज एम्प्टी। अब सीन क्या होता है मैं बताता हूँ। कुछ लोग ऐसे जिल्ला जाते हैं बाद में कि अरे सर ने गलत पढ़ाया, ऐसा हुआ वैसा हुआ। क्या करते हैं गधे, या गधिया भी होती है कुछ सर ऐसा गधे क्यों बोलते हो, बॉयज ही थोड़ी ना ऐसे होते हैं नालायक लड़कियां भी होती है। क्या करते हैं, ये डबल कोट देते समय गलती से स्पेस दे देते हैं। तो स्पेस मतलब कुछ नहीं ऐसा लगता है। अरे स्पेस मतलब कुछ नहीं कैसे, स्पेस मतलब एक कैरेक्टर है भाई। तुम अगर ऐसे स्पेस दोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा, बट यहाँ पे वन दिखेगा। और फिर तुमको लगेगा कि देखो हमने कुछ नहीं दिया तो भी वन आ रहा है ना। पॉसिबल ही नहीं है बेटा। दैट स्पेस इज कंसिडर्ड एज व्हाइट स्पेस कैरेक्टर। बोलो उधर क्या बोलते हैं उसको, स्पेस को। आगे जाके न्यू लाइन इवन ये जो है, उनको व्हाइट स्पेस कैरेक्टर बोलते हैं। ओके लिखो। तो उल्टा ये पढ़ाने का तरीका है कि ये कैरेक्टर को भी कंसिडर किया जाता है। मतलब आगे जाके पासवर्ड कंपेयर करना है, तो तुमने विनायक और गलती से विनायक स्पेस दिया, तो पासवर्ड मैच नहीं होते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कि तुम्हें लग रहा है कि अरे दिखने के लिए तो दोनों सेम दिख रहे हैं, क्योंकि स्पेस दिखाई नहीं देती है ना। विनायक के बाद वाली स्पेस, अगर उस पर्टिकुलर वर्ड के बाद वाली स्पेस तुमने दे दी तो दिखाई नहीं देती है। तो वो कंटिन्यूअसली पासवर्ड मिसमैच ही बोलते रहता है। तो ये उस दिन की शुरुआत है बेटा। आगे जाके ये सारे ट्रंकेट नाम का फंक्शन क्यों आया एसक्यूएल में, क्योंकि ट्रंकेट जो है आजू बाजू के व्हाइट स्पेसेस निकाल देता है। बट वो निकालने की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि जहां जहां पे ऐसा पासवर्ड वगैरह कंपैरिजन होगा, वो डिट्टो मैच करना चाहिए, ऐसे स्पेस वगैरह देख के मैच नहीं करना चाहिए। तो ये उस बड़ी बात की शुरुआत आज यहाँ से समझ में आती है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस डू कंसिडर स्पेस एक्सेट्रा एनी कैरेक्टर एज अ एक्स्ट्रा कैरेक्टर। आपको दिखाई नहीं दे रहा, इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है ना, ये सी लैंग्वेज है। तो सी के लिए विनायक विद स्पेस अलग और विनायक विदाउट स्पेस अलग। सी के लिए वी कैपिटल है तो वो अलग, स्मॉल है तो अलग, क्योंकि वो क्या है, केस सेंसिटिव है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये लास्ट वाला पार्ट और वन और जीरो वाला पार्ट समझा क्या, कि डबल कोट्स ओपन और क्लोज, उसमें बीच में स्पेस भी नहीं देना है। या तो देखो तुम, और एक आइडिया करके देखो, तुम 3-4 स्पेसेस देके देखो, वो बराबर 3-4 स्पेस लंबा जाता है अपने लेफ्ट वाले आउटपुट विंडो की लाइन से, और वहां पे जितने स्पेसेस तुम देते हो उतना 3-4 ऐसे बताता रहता है। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? ये ट्राई करके देखोगे क्या आज सब लोग, एवरीबॉडी? तो ये समझा है। अब इसके आगे कल एमसीक्यू होगा। ओके, इसके ऊपर डिपेंडिंग चलेगा एवरीबॉडी। अरे चलेगा कि नहीं रे? तो आज मैं एक्चुअली आगे के एमसीक्यू ले सकता हूँ एंड के और के, बट सबसे पहले तो रिक्वेस्ट है, वो वाला जो बॉक्स है वो बाय हार्ट करके आओ, जिसमें मैंने ये भी बोला है कि एंड के लिए पहला फॉल्स आया तो नेक्स्ट इनपुट की जरूरत नहीं होती है। और के लिए मैंने बोला है कि पहला ट्रू आया तो नेक्स्ट इनपुट की जरूरत नहीं होती है। ऐसे सब सोच के आओ, वो रिवाइज करके आओ, प्लस ये वाला ट्राई करके देखो। आई नो बहुत लोगों को आज डाउट है, सर मुझे लग रहा है ये नहीं होता सर आपने जैसे बताया वैसे, क्योंकि ये बहुत टेंशन कारक है ये सब सिनारियो। करेक्ट? तो ये सब पहले ट्राई करो। आज प्रिंटफ इंट्रोड्यूस हुआ है तो सम ऑफ डिजिट वगैरह जो भी पहले प्रोग्राम बोले थे, सिंपल एडिशन वाले प्रोग्राम बोले थे, वो ट्राई करो। सर लेकिन आपने तो कंपाइलर इंस्टॉल नहीं करवाया। बेटा मेरे ख्याल से लैब में वो हो गया है, तुमने लैब अटेंड नहीं किया। कौन कौन लैब अटेंड कर रहा है यहाँ पे? कोई तो कर रहे हैं 2-4 लोग तो लैब में हुआ है कि नहीं? उन्होंने कंपाइलर इंस्टॉल किया होगा। करेक्ट? डेव सी प्लस प्लस कहाँ से डाउनलोड करना है वो बताया होगा। करेक्ट? प्रोग्राम रन कैसे करते हैं वो बताया होगा। तो उसके रिकॉर्डिंग अगर एक्सेस मिलता है तो वो भी देखो। मिलता है एक्सेस, हम देते हैं सारा। ठीक है? तो ये सारी चीजें देखो।
एंड देन हम कल ज़बरदस्त एमसीक्यू कवर करेंगे जो दिमाग हिला डालेंगे। बट यस, अपने को बहुत फ़ायदा होगा जब ऐसे एमसीक्यू कहीं इंटरव्यू में पूछे जाते हैं तो। ओके, तो हार्डली जैसा आपने बोला था वैसे 13 या 14 दिन में अपन उस लेवल पे जाएंगे कि बहुत सारे एमसीक्यू क्रैक कर पाएंगे। अभी तो लेकिन इफ एल्स और फॉर लूप बाकी है, तो सोचो इसमें ही कितना कंटेंट है। ठीक है, चलो, दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू।